नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में पशुओं में कई तरह के रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है और कहते हैं कि उन रोगों के चपेट में आने से पशुओं के स्वास्थ्य से लेके यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उन्हीं तमाम रोगों में से एक रोग लंपी भी है, जिसको लेके आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये मानसून के सीज़न में लंपी रोग का खतरा कितना बढ़ जाता है और इसके बचाव के क्या तरीके हैं। पहले भी हमने बात किया था लंपी को लेके, बिहार में भी कई केसेस जब आए थे तो बातचीत हुआ था लंपी के रोग को लेके, तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन अब चूँकि मानसून फिर है और फिर कहीं ना कहीं एक खतरा सा दिखाई दे रहा है लंपी को लेके भी, तो इसी को लेकर आज बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, पशु वैज्ञानिक हैं। तो सर, लंपी का तो वैसे कहा नहीं जा सकता कि कोई सीज़न है या इसी सीज़न में होता है, या लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बातें भी हो रही हैं कि इस दौरान भी एक खतरा रहता है लंपी को लेके। तो क्या आप मानते हैं कि ये खतरा है, अभी भी ऐसी स्थितियां हैं, अभी ऐसा मौसम है अभी लंपी को लेके? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और आपने एक सही सवाल पूछा कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है या और भी जो वायरस जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, उनका खतरा बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे खुरपका है, मुँह पका है, इन सब का खतरा हो जाता है। और जो जीवाणुओं द्वारा, जैसे बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, उनका भी होता है, जैसे गलाघोटू वगैरह है। लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो एक तरह से मानिए कि थोड़ा जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, जब तनाव होता है, उस समय इम्यूनिटी डाउन होती है। जब इम्यूनिटी डाउन होगी तब वायरस वाले रोग ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा था कोरोना, जिनका इम्यूनिटी कम था उनको हुआ कोरोना। तो जैसे भी वायरस इंटर करता है, इम्यूनिटी डाउन है, तो अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। तो लंपी स्किन भी इसी तरह है। जब वेट समर होगा, मतलब जब इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी कब ज़्यादा होगी? जब बरसात टाइम आएगा, तो उस समय आप समझिए उसका रोग का खतरा ज़्यादा हो जाता है। बरसात के समय? बरसात समय और ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी है तब, दोनों टाइम बहुत खतरा रहता है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है। तो जो आपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों ने बातचीत किया था कि लंपी स्किन से, हमारे और विशेषज्ञों ने भी बात किया था कि उसमें किस कारण होता है। तो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस होता है, जो एक तरह से जो पॉक्स होता है, जिसको पॉक्स फैमिली का जो वायरस है, उसी से होता है ये। तो इसका ये समझिए, वायरस जितने भी होते हैं उसका कोई एक सटीक इलाज नहीं होता कि ये दवा दे दो तुरंत इससे ठीक हो जाए। वायरस का सबसे सही जो इलाज होता है वो केवल बचाव है। तो बचाव किससे होगा? वैक्सीन से। जैसे कोरोना की वैक्सीन आप लोग जानते थे, तो किसान भाई समझें कि लंपी स्किन डिजीज़ की भी वैक्सीन होती है। वो वैक्सीन बाइवराई और एक संस्थान है इक्वाइन का, हमारा जो इंडिया लेवल का संस्थान है, उन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। वो वैक्सीन अभी मार्केट में है, तो उसको मंगाकर लगाने की ज़रूरत है। भारत सरकार भी कई तरह से वैक्सीन लगाती है, जैसे गोटपॉक्स का, उसकी जो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, गोटपॉक्स वैक्सीन जो लगाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बचाव उसने किया है, जो ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन का वायरस लगाते हैं और वैक्सीन लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको सर, कौन सा रहता है वैक्सीन? वो लंपी स्किन की वैक्सीन नाम से ही आते हैं, LSD वैक्सीन। हाँ, लंपी स्किन डिजीज के वैक्सीन। तो इसी तरह से नामकरण होता है। जैसे इसका नाम लंपी स्किन डिजीज वायरस हो गया, LSDV, तो इसी तरह है। जबकि ये कैप्रीपॉक्स विरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका जो सिम्टम है, आप लोग देखिए, जब आप समझिए जैसे थोड़े थोड़े फफोले टाइप के पड़ने शुरू हो जाते हैं, गांठ पड़ने शुरू हो जाती है शरीर पर, तो लोग सोचते हैं ऐसे ही गांठ होगा, लेकिन उस समय ध्यान नहीं देते हैं। उसी समय सजग हो जाना है कि ये जो गांठ बन रही है सारे पूरे शरीर पे हर जगह बन रही है। और ख़ास बात समझिए कि ये जितना म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारे तलवे हैं, समझ रहे हैं, जो पशु के वेजाइनल एरिया पशु होता है, जेनाइटल ऑर्गन, जनन तंत्र हैं, उनमें हो जाता है। नर पशु हैं तो उसमें स्क्रोटम वगैरह, टेस्टिस जो होते हैं, उसको नर जनन तंत्र के जो इतने पार्ट होते हैं उनमें होने लगता है ये। और पूरे ऑल ओवर बॉडी पर हो जाएगा। आप समझिए कि इसमें जो नोडुल बनते हैं, जो इतने बड़े बड़े नोडुल बन जाएंगे, गोल एकदम लगभग, और उसमें येलो मास टाइप का पुरुलेंट डिस्चार्ज भर जाएगा बाद में। और वो जब घाव हो जाएगा तो वो घाव के कारण सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब घाव के बाद बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाएगा।
उसके कारण जो जानवर मरने लगते हैं। तो सर ये है जो अभी जो कहेंगे अभी भी थोड़ा सा बारिश हो रही है तो डाउन हो रहा है ह्यूमन और हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ जा रही है, उमस कह सकते हैं कि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा ठंडा रह रहा है, लेकिन जो धूप हो रही है तुरंत उमस बढ़ जा रहा है। तो ये जो एक साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूँ, तो क्या ये उमस जैसे जैसे बढ़ेगा या स्थितियाँ बिगड़ें तो वो लंपी के लिए एक कह सकते हैं कि खतरे की लंपी को लेके एक हाँ, खतरे की घंटी ज़रूर रहती है और इसीलिए मैं एक सलाह भी देता हूँ, जैसे बड़े फार्म आपके अगर हैं तो उसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा कर रखने से ह्यूमिडिटी को कम करता है। तो एक तरह से वहाँ जब ह्यूमिडिटी कम होगी आपके फार्म पे तो निश्चित तौर पे उसका जो है स्ट्रेस लेवल कम होगा, मतलब उसमें तनाव में नहीं रहेगा जानवर। अब आप देखिए ये जो फार्म है देखिए कितना खुला टाइप का है, और इस तरह से अगर आपके खुले फार्म हैं तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है। अगर बंद फार्म है उनमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने की बहुत ज़रूरत होती है बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं उमस अगर दिखे थोड़ा सा ज़्यादा उमस रहे या लगता है कि एकदम, तो उस दौरान इस सब तमाम चीज़ों को एग्जॉस्ट फैन हुआ या जो भी थोड़ा सा है कि जो उमस को कम कर सके ऐसी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है मैं मानता हूं। तो शायद इस लंपी से जो खतरा है वो कम हो सकता है। हाँ, और भी कुछ सुझाव है सर? कुछ सुझाव इसमें ट्रीटमेंट का बहुत लोग पूछते रहते हैं वीडियो वगैरह में, क्या इसको दवाई दें। तो सबसे पहला काम तो ये बताऊंगा कि जो सलाह लेनी है वो पशु चिकित्सक से लें। दूसरा, उसमें 3-4 दवाइयाँ देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब जो सारे बैक्टीरिया को मार सके ऐसी दवाइयाँ देते हैं। दूसरा, घाव हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ने का चांसेस रहता है, तो उसमें कीड़े न पड़ने के लिए हम लोग आयुर्मेक्टिन भी लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें पशु चिकित्सक की सलाह से ही करना ज़रूरी है। और इम्यूनिटी बूस्टर जो इम्यून को बढ़ा दे ऐसी दवाइयाँ देते हैं। तो इन 3-4 दवाइयाँ चलती हैं शुरुआती दौर में, अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो इसमें मिल्क जो है एकदम ड्रॉप डाउन हो जाता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है समझिए। और दूसरा, एक जानवर में फैला तो पूरे हर्ड को हो जाएगा, मतलब एक को फैला तो पूरा फैल जाएगा। तो शुरुआती दिनों में क्या करना है, जैसे फैलता है तो उसको उस जानवर को तुरंत अलग कर लें, लाल दवा का घोल बनाएं, उससे सुबह शाम उसको नहलवाएं तो लंपी स्किन, और उसी को ना नहलवाएं, जितने आपके पास जानवर जिनमें नहीं हुआ उनको भी नहलवाना बहुत ज़रूरी है। लाल अभी भी मानसून के सीजन में भी लाल दवा से पशुओं को नहवाना जरूरी है लगता है? हाँ, जैसे आपको लग रहा है कि कोई खतरा आ रहा है, एफएमडी फैल सकता है तो उस समय नहलवा दें। और अगर महीने में आप एक बार इस तरह से नहलवाते हैं तो उससे वायरस जनित जितने रोग हैं उनसे छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये सब। हाँ तो जी हाँ, ये था लंपी से जुड़ी हुई जानकारी। और मानसून के इस सीज़न में भी जैसे उमस बढ़ता है तो उस दौरान भी इसका खतरा बढ़ जाता है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अभी जैसा कई जगहों पे ऐसी देखी जा रही है कि उमस बढ़ जा रहा है, अचानक बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी उमस रह रहा है। तो आपका जो बाड़ा है, जो व्यवस्थाएँ हैं, कुछ आप ऐसा हवादार बनाइए जहाँ पे कि जो पशु रह रहे हैं वहाँ पे उमस वाली स्थिति ना हो, हवा आता जाता रहे, ताकि जो उमस है या एग्जॉस्ट फैन है वो तमाम चीज़ें लगाइए जिससे कि पशुओं को राहत मिले। तो ये जो रोग है या जो चीज़ें हैं इससे छुटकारा मिल सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि ये तो आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का अपना गौशाला है, और देखेंगे किस तरह से साफ़ सफाई पूरी की गई है और साफ व्यवस्थाएं रखी गई हैं। कुछ वैसी ही व्यवस्थाएं आप लोगों को भी रखनी होगी अपने बाड़े में, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत गंदगी तमाम चीज़ें रहती हैं। तो वो गंदगी न रहे, साफ़ सफाई रखिए। मानसून का सीज़न है, कई रोग जो हैं उनका खतरा भी इस दौरान रहता है, और उसमें एक लंपी भी है। तो लंपी चूँकि थोड़ा सा अन्य रोगों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है और नया भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसी प्रकोप को कम करने के लिए, और पिछली बार जिस तरह से घटनाएं हुई लंपी से, जब तमाम कई गाय इसके चपेट में आए, वो चपेट और वो तरह की स्थितियाँ फिर से न पैदा हो, इन्हीं सोच को लेके हमने ये वीडियो बनाया है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी कुछ ऐसे विषय हो जो लगता हो कि जानना ज़रूरी है, उससे जुड़ी हुई जानकारी, तो आप हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और उससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे उनकी राय और मशवरा भी लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।